गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर से रिलेटेड। ठीक है, जेंडर, मीनिंग ऑफ जेंडर और इनइक्वालिटी एंड इट्स क्यूजेस। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है कि असमानता का क्या अर्थ है। जो जेंडर से रिलेटेड है, हमारी लिंग असमानता क्या होती है। देखिए, अगर हम जनरल बात करते हैं, सभी को पता है कि लिंग असमानता क्या होती है कि लड़के और लड़की में जब भेदभाव किया जाता है तो वो क्या है, लिंग असमानता कहलाती है। ठीक है, आज भी हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन ये असमानता जो बनी हुई है हमारे देश में अभी भी बनी हुई है। ठीक है, हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। आगे हमने नई नई जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको भी अपना लिया है। हर चीज़ में हम आगे दूसरे देशों की भांति आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ये हमारी जेंडर की इक्वलिटी है वो कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई देती है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स आज भी ये कहते हैं कि नहीं, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे हम आगे बढ़ गए हैं, कहने का मतलब कि हमारा समाज क्या कहता है कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता, और हर फील्ड में हमारी लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे देश में हमारे पेरेंट्स जो हमारी लिंग असमानता है उसको अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। गांव में देखिए, गांव में कई बार क्या होता है, जब लड़कियां स्कूल पास आउट कर लेती है तो कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है तो वो क्या कहते हैं कि अगर नहीं, दूर नहीं भेजेंगे हम क्योंकि ये लड़की है। अगर लड़की है तो क्या हुआ, देखिए, एक तरफ तो हमें कहते हैं कि लड़के और लड़कियां बराबर हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि लड़की नहीं, दूर नहीं भेजना है हमें लड़कियों को। तो कहीं ना कहीं ये असमानता आज भी विद्यमान है हमारी। ठीक है, आज जो ये असमानता है हमें क्या करनी है, इसको दूर करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन हमारी जो असमानता हमारे पेरेंट्स ने फिर भी बनाई हुई है। लड़का होता है, लड्डू बांटे जाते हैं, रसगुल्ले बांटे जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। अगर लड़की होती है तो कोई भी कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं कहता, कोई बधाई भी नहीं देता कि नई लड़की हुई है। तो इसका मतलब क्या, लड़कियां लड़कों से डाउन ही है समझी जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को उनके बराबर समझना है और इसके लिए हमें जो भी सुजेशंस हैं वो भी अपनाने हैं। ठीक है, तो सोसाइटी में हम ये जो हमारी लिंग असमानता की नीति है इसको हमें धीरे धीरे क्या करना है, ख़त्म करना है, ताकि लड़के और लड़कियों में समाज में कोई फ़र्क ना किया जाए। ये तो हम जनरल बात करते हैं। तो अब हम करते हैं इसका मीनिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी। तो इसमें यही बताया गया है कि जो असमानता का अभाव है उसमें जब व्यक्ति के साथ असमानता की जाती है, वैसे तो देखिए ईश्वर ने सभी जो संतान है सभी ईश्वर के लिए सभी बराबर है। ठीक है, हमारे मूल अधिकार, हमारे मूल कर्तव्य है जो हमें संविधान की तरफ से मिले हुए हैं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियों और लड़कियों के लिए मूल कर्तव्य अधिकार सेम है। ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों के अलग है और लड़कों के अलग है, सभी प्राणियों के लिए जो ईश्वर की संतान है उनके लिए बराबर है। ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं कि हमारे देश में लिंग के साथ साथ हमारी और भी जाति पात धर्म आदि के अकॉर्डिंग भी क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि स्त्रियों के साथ लिंग, मेन हमारा क्या है, लिंग असमानता की हमारी जो देश में स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और असमानता के कारण उनको कई बार को जो उनकी आगे वो बढ़ना चाहती हैं वो भी हम बढ़ने उनको नहीं देते। ठीक है, तो हमने स्त्री व पुरुष को जो अवसरों व अधिकारों की दृष्टि से असमानता होती है वो क्या है, लिंग असमानता है। तो इसमें हमने डेफिनेशंस में आपने राइटर्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, जनरल भी लिख सकते हो पहले, फिर उसके बाद एक दो राइटर्स के अकॉर्डिंग लिखोगे तो नंबर आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, तो लिंग असमानता से अभिप्राय क्या है, स्त्री और पुरुष अथवा लड़का लड़की में पाए जाने वाली जो समानता है उसमें कमी या अभाव होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी लिंग असमानता। इसमें क्या किया जाता है, जो आपका स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, पुरुष को आगे बढ़ता हुआ माना जाता है और स्त्री को वो आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, वो कहते हैं स्त्री पुरुषों के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, हमारी लिंग असमानता। तो हमें क्या करना है, इस समानता के पहले करेंगे हम कारण कि क्या कारण है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स का अनपढ़ होना। आज भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके कारण क्या है, उनका जो माइंड है वो पुराने
उसी कुरीतियों में ही घुसा हुआ है कि लड़कियां तो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहकर खाना बनाने के लिए और घर का काम करने के लिए हैं। लेकिन नहीं, आपने देखा होगा आपके जो मैरिड हैं उनके बच्चे हैं तो लड़कियों और लड़कियों में हम करते हैं फ़र्क नहीं। जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करती, लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा प्यार करती हैं और लड़कियां लड़कों से ज़्यादा प्यारी भी होती हैं। जो पेरेंट्स की प्यारी होती है ना वो आजकल बेटियां ही हैं, ठीक है। तो बेटियों में और बेटों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो क्यूजेज़ हैं वो हम सबसे पहले करेंगे एजुकेशनल लेवल ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता का शैक्षिक स्तर, कि माता पिता क्या है पूरी तरह से बच्चे के जो व्यवहार है उनके साथ सही बिहेव नहीं करते और वो पूरी तरह से शैक्षिक जो पेरेंट्स है, कई पेरेंट्स शैक्षिक नहीं होते जिसके कारण कि अशिक्षित होने के कारण माता पिता का व्यवहार दोनों के प्रति अलग अलग होता है। तो माता पिता का जो व्यवहार है लड़के और लड़कियों के पालन पोषण की दृष्टि से स्टार्टिंग से ही अलग से किया जाता है, ठीक है। तो माता पिता, इसका मुख्य कारण यही है कि माता पिता का अनपढ़ होना। नेक्स्ट है आपका कल्चरल फैक्टर, संस्कृति से संबंधित कारण। देखिए हमारी जो संस्कृति है उसमें वैदिक काल से भी हमारी जो महिलाएं हैं उसमें क्या है, जो महिलाओं की स्थिति है वो लगातार गिरावट में ही चलती जा रही है, उनको उच्च स्थिति पे आने ही नहीं देते, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण मिलते हैं, जैसे द्रौपदी का देख सकते हो आप। द्रौपदी के पति ने जो युधिष्ठिर थे उन्होंने उसको जुए में ही हार दिया, अपनी मतलब संपत्ति समझकर। क्या स्त्री को एक संपत्ति समझना चाहिए? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। ये एग्जाम्पल्स होते हैं कि नारी की दशा को क्या है, नीचे गिराने वाले। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी संस्कृति है वो भी नारी की जो दशा है उसको नीचे गिराने का बहुत बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं। सभी संस्कृति नहीं, कुछ हम ले सकते हैं एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिक प्रक्रिया। जो हमारी कहने का मतलब जो सामाजिक प्राणी है उसमें क्या होते हैं, हमें समाज के तौर तरीकों, रीति रिवाज आदि को हम अपनाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों के प्रति क्या निरादर किया जाता है, ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया में। तो भारतीय समाज में क्या है, अगर हम कहते हैं कि बच्चों का जो पालन पोषण है वो एक ही तरह से किया जाता है, लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी हमारी जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों में फ़र्क समझती है। अब आपके फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, अब आप अपने घर से आए हो सकता है अगर मान लीजिए बारिश है, धुंध है, आपके पेरेंट्स कहें नहीं रहने दो, ज़रूरत नहीं है जाने की, ठीक है, कोई बात नहीं, घर पे ही बैठ के पढ़ लो। तो हम बहुत पिछड़ जाते हैं। एक एक सेकेंड्स, एक एक मिनट्स, कुछ घंटे ऐसे होते हैं, अगर धीरे 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 वो लॉस में चले जाएं तो हम लोग पीछे मतलब लॉस में रह जाते हैं। एक हम रेगुलर स्टडी करना और एक कभी कभार आना, उसमें क्या हो जाता है, बहुत फ़र्क हो जाता है। अब आप घर से निकल के यहाँ तक पहुँचे हो, आपने ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, बुक्स से ही पढ़ाई करके ही सीखना है, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है, कि हम कैसे, हमें दूसरों के साथ बातचीत करनी है, कैसे हम बस में आए हैं, कैसे ट्रीट करना है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हुए आए हो, ये भी आपकी क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो हम बीएड कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ बुक्स पर डिपेंड नहीं रहना, हमें बहुत कुछ सीखना है। कल को हम क्या हैं, टीचर बनेंगे, ठीक है। टीचर बनने का मतलब होता है बच्चों का भविष्य आपके हाथ में होना, ठीक है। टीचर बनने का यही मतलब होता है बेटा कि एक टीचर के हाथ में पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य होता है। तो इसलिए हमें हर चीज़ में अपडेट रहना चाहिए और अपनी जो बच्चों को, सभी बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, तभी हम एक अच्छे टीचर कहलाएंगे। अब हम मान लीजिए हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 10 बच्चों की तरफ ध्यान देंगे और 10 बच्चों को छोड़ देंगे, नहीं। हमारे लिए सभी बच्चे बराबर हैं। एक टीचर का क्या कर्तव्य है, जो घर में माता पिता का कर्तव्य है, वही एक टीचर का स्कूल में या कॉलेज में कर्तव्य है कि सभी बच्चों को बराबर समझे। एक माता पिता की संतान चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, उनके लिए सभी बच्चों की संख्या बराबर है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है उनके साथ। लेकिन अगर हम भेदभाव करेंगे, उसमें हम जो हमारा जो टॉपिक है वो लिंग के ऊपर चल रहा है, वैसे माता पिता के लिए कोई भेदभाव नहीं होता सभी बच्चों में। ऐसे ही एक गुरु के लिए, एक टीचर के लिए जो क्लास में बच्चे हैं वो सभी बराबर हैं, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब हम बहुत कुछ सीखते हैं बाहर निकल के। तो हमारा जो ये कारण था, आज हमने ये इसके कारण करे हैं और एक तो हम इसके दुष्प्रभाव कर लेते हैं कि लिंग असमानता के दुष्प्रभाव क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जो प्रजातंत्र में क्या है, हमारी सफलता में बाधा आ रही है। क्या क्या इससे बाधा आ रही है, जो हमारा डेमोक्रेसी है हमारा देश, ठीक है,
इसमें क्या किया जाता है, डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल माना जाता है, जात पात आदि के भेदभाव, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन ये सब होते हुए भी फिर भी हमारे देश में क्या है, प्रजातंत्र की सफलता में क्या बाधा बना हुआ है, लिंग असमानता। ठीक है, क्योंकि लिंग असमानता में कई जगह हमारी जो लड़कियां हैं उनको पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं मिल पाती। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई हैं। कहने को हम लोकतांत्रिक नागरिक हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से नहीं समझा जाता। कहीं ना हमारी जो हमारी ये लिंग असमानता है वो हमारे आगे बढ़ने में बाधा बनी हुई है। ठीक है, सेकंड है जो हमारी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में बाधा। ठीक है, समाजवादी जो हमारी सोसाइटी में भी क्या है, बहुत बड़ी बाधा है जिसे हमें दूर करना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में हम कह देते हैं कि सभी बराबर हैं, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि जो हमारी समानता है उसके अकॉर्डिंग हम किसी के साथ भी कोई भेदभाव या कोई शोषण वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से अधूरे हैं। किसके कारण? इस समाज में लिंग असमानता की बाधा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एकता में बाधक। जो हमारा राष्ट्रीय एकता है उसमें भी ये जो लिंग असमानता है बहुत बड़ी बाधक है, क्योंकि यहाँ पे हम लड़के और लड़कियों को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, अलग अलग मानने के कारण हमारा क्या होता है, जो भारतीय जो हमारे भारतीय हैं और दूसरे लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि भारत में सिर्फ भारतीय लोग ही रहते हैं, दूसरे देशों के लोग भी रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग भी रहते हैं। तो अगर हम इन सब के साथ भी लिंग असमानता के साथ साथ इनके साथ भी भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण क्या है, सब मिलजुल कर आपस में नहीं रह पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, उसके बाद है आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन की हर तरफ, जो चारों तरफ हमारे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में शिक्षा भी एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी भी जो हमारे छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पर लड़कियों और लड़कियों में फ़र्क किया जाता है, जिसके कारण कि वो शिक्षा में क्या पिछड़ जाती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, और आगे बढ़ नहीं पाती। ठीक है, तो उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं उनको शिक्षा देने में वंचित रह जाते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहाँ नहीं जाना। कई बार प्रोग्रेस करने के लिए देखिए लड़कियों को बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, और आज भी लड़कियाँ जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास पूरी तरह से कई बार सुविधाएं नहीं होती, जो गरीब होते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आप लोगों को आगे नहीं पढ़ा सकते, और आपकी शादी कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी बाधा है। तो ये जो बाधाएं हैं ये हमारी लिंग असमानता के कारण हमने आज की है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं नेक्स्ट में करेंगे कि हम इन्हें दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके सुझाव क्या हैं, उसके प्रयास क्या हैं। तो आज के लिए आपका यही है, और इसको दोबारा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तभी थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।